दोस्तों डीजीपी ने दिया है बहुत बड़ा संकेत, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। हमारे साथ जुड़े रहें। आरक्षियों को नियुक्त किया गया और पिछले 1 वर्षों में उन सबों को प्रशिक्षित करा करके 1 महीने पूर्व प्रशिक्षणोपरांत अपने अपने जिला बल इकाई में योगदान दे चुके हैं। उसके बाद हमारा स्टेट पुलिस का स्ट्रेंथ लगभग 1,21,000 हो गया और अभी पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावे अभी करीब 26,000 की नियुक्ति अलग अलग चरण में है। रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे अभी 4,300 चालक के लिए रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो चुका है। अभी उनके वाहन चालन की जांच की जा रही है। इसी प्रकार से वायरलेस और अन्य इकाइयों में सब मिलाकर के करीब 26,574 की नियुक्ति विभिन्न चरणों में है और ये 1-2 महीने के अंदर 26,000 भी हमारे यहाँ योगदान कर लेंगे। तो हमारे पुलिस बल में पिछले 1.5 वर्षों में 50,000 से अधिक की नियुक्तियां की गई है और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी ज्ञान भवन में 131 पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है अभी 2 दिन पूर्व। तो हर पंक्ति में पुलिस उपाधीक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, पिछले 1.5 वर्षों में नियुक्तियां काफ़ी भरपूर की गई हैं और 50,000 से अधिक, जो हमारे पुलिस बल का लगभग 40% है। इतनी वृद्धि हम लोग नियुक्ति में लाए हैं। इसके ये तो मानव बल हो गया। मानव बल के आगे यदि हम भवनों की ओर जाएं, जो आधारभूत संरचना की ओर जाएं, तो आधारभूत संरचनाएं काफ़ी दृष्टिगोचर हो रही हैं पूरे राज्य भर में। आप कहीं भी जाएंगे तो 4 मंजिला थाना भवन आपको देखेगा। यदि आप पटना में भ्रमण करेंगे तो एसके पुरी जो दीघा रोड है उस पर एक विशाल भवन बन के तैयार है, कार्यरत है। कंकरबाग थाना बना है, आलमगंज थाना बना है। तो बहुत सारे ट्रैफिक थाने हमारे 3 हैं। गांधी मैदान ट्रैफिक थाना, बाईपास, 0 माइल, तीनों भवन बन के तैयार है, शिफ्ट भी हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 600 नए थाना भवनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा डायल 112 के लिए ERSS के लिए 172 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है राजीव नगर में। उसका टेंडर के स्टेज में है, जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा। साइबर, अभी आपने सुना कि साइबर अपराध अत्यंत चुनौतीपूर्ण है आज की तिथि में। पारंपरिक अपराधों से अलग हट करके इसकी बारंबारता भी काफ़ी अधिक है। जो हमारे नागरिक हैं वो लक्षित किए जा रहे हैं और बिहार में बैठ करके आप पूरे विश्व के नागरिकों को यहाँ से लक्षित कर सकते हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए नहीं। लेकिन बिहार उन अग्रणी राज्यों में से है जहाँ पर प्रत्येक जिले में साइबर थाना कार्यरत है। सभी साइबर थाना हमारे DYSP की स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही है और लगभग 90% से अधिक जो हमारे DYSPs हैं वो बीटेक हैं IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और वो साइबर के क्षेत्र में प्रतिदिन आप मीडिया में देखते होंगे कि गैंग्स का बस्टिंग हो रहा है और पैसे होल्ड हो रहे हैं, पैसे हम लोग वापस भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चुनौती है उस चुनौती के अनुपात में अभी भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। साइबर वर्टिकल के लिए मैंगल्स रोड में एक बिल्डिंग की स्वीकृति हुई है और उसका टेंडर करके जल्द ही एक काफ़ी विस्तृत एक विशाल भवन साइबर इकाई को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर बनाया जाएगा। साइबर इकाई का गठन पिछले बार ही हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई से पृथक करके साइबर का गठन किया गया है और साइबर में अभी जो IG हैं, जो हेड कर रहे हैं साइबर विंग का, वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD किए हुए हैं IIT से, बीटेक भी IIT से किए हुए हैं। तो हम लोगों के पास जो मैन पावर है, जो चुनौती है उसके समानुपात में हमारे पास मैन पावर है, उनकी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और साइबर अपराध में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार दूसरे-तीसरे स्थान पे हमारा आता है। हर ज़िले में हमारा साइबर थाना है। प्रतिदिन हम लोग गैंग को बस्ट कर रहे हैं। 2023 से थाना कार्यरत हुआ है। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने व्यापक उपलब्धियां हासिल की है। इसी प्रकार से
आप सभी अवगत हैं कि नारकोटिक्स, नशा हमारे युवाओं को काफ़ी विकराल रूप से ग्रसित कर रहा है। जो आप सभी जानते हैं कि 60% जो हमारे राज्य की जनसंख्या वो युवाओं से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। 2047 के विकसित भारत में इन युवाओं की महती भूमिका होगी। तो ये हमारे भविष्य हैं, इनको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और सिर्फ पुलिस का कार्य नहीं है, बल्कि जितने सारे हितधारक हैं, समाज का एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि युवाओं को हम नशा से बचाएं। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस पिछले वर्ष की तुलना में और उसके पिछले वर्ष की तुलना में जितनी मात्रा में हम लोगों ने नारकोटिक्स जब्त किया है, 2 गुना 3 गुना मात्रा में जब्त किया है। कई गुना गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अभियुक्त हों, नेपाल के हों, बाहर के अभियुक्त हैं, सबों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हीरोइन, स्मैक सब चीज़ जब्त हो रहा है, गांजा ट्रक का ट्रक गांजा जब्त हो रहा है। तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन सिर्फ पुलिस के बूते की ये चीज़ नहीं है। पूरे समाज को आगे आकर के इससे लड़ना पड़ेगा। सरकार के एक एक विभाग को इसमें कंधे से कंधे मिला करके काम करना पड़ेगा, समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम इस विकराल समस्या से सफलतापूर्वक जूझ सकते हैं। पुरस्कार मिला है और हमें लगता है 1 या 2 स्टेट हैं जिनको हमसे 1 या 2 ज़्यादा पुरस्कार मिला है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। 7 पुलिसकर्मियों को कल 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं पुलिसिंग के क्षेत्र में। और बहुत सारे नए नए इनोवेशन हम लोग ला रहे हैं। उतने इनोवेशंस को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे सिटी एसपी, रूरल एसपी का प्रावधान किया है। कई जगह हम लोगों ने पोस्ट भी किया है। मधुबनी वगैरह जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे ग्रामीण एसपी का पोस्टिंग किया है। बहुत सारे जोन, अभी जो पहले हमारा जोनल सिस्टम था, बीच में हम लोगों ने जोनल सिस्टम को हटा करके और रेंज सिस्टम जो पहले से था उस पर किया था कि इसका क्या प्रतिफल होता है। तो हम लोगों ने फिर समीक्षा करके पाया कि नहीं, जोनल सिस्टम रहना चाहिए क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। तो जोनल सिस्टम को भी हम लोग पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं पुलिस हायरार्की में, पुलिस संगठन में, उस पर भी हमारा ध्यान है, लगातार रूप से हम लोग कर रहे हैं। वाहनों की संख्या हर 2-4 महीने पे हम लोग जो पुलिस में नए वाहन हम लोग क्रय कर रहे हैं उसका फ्लैगिंग ऑफ किया जा रहा है। अभी करीब 70-80 जो बड़े वाहन है उसका फ्लैगिंग ऑफ पिछले महीने ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया था। आपने यह सुना कि नक्सल के क्षेत्र में जो आज से करीब 20 साल पहले पूरा बिहार दहल रहा था। 2005 में जहानाबाद को लीजिए तो नवंबर माह 2005 में जेल ब्रेक कांड हुआ। मोतिहारी में दिन में 1 बजे मधुबन में थाना पर हमला, अंचल गार्ड पे हमला, सभी बैंक के हमला हुआ था। दिन के 1 बजे मोतिहारी जैसे प्लेन एरिया में हजारों नक्सली मिलकर के वहाँ पे घटना को अंजाम दिए थे। 2005 में ही मुंगेर में जो केसी सुरेंद्र बाबू हमारे मुंगेर एसपी थे, लैंड माइन ब्लास्ट में उनके सहित 7 लोग उड़ गए थे। तो 2005 मतलब 21 साल पहले जो हमारा आज का बिहार है उसमें किस प्रकार की भयावह स्थिति थी, 2005 की 2-3 घटनाओं से हम आपको बता रहे हैं। आज एक जो 2-4 लोग बचे हुए थे, इस वर्ष के जनवरी में हम लोगों ने मुंगेर के जो मुंगेर हिल्स हैं, भीम बांध एरिया से, पैसरा एरिया से, वहाँ से हम लोगों ने सरेंडर करा करके और बिहार से पूर्ण रूप से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था उसका उन्मूलन किया जा चुका है। और इसके लिए बिहार की सराहना माननीय गृह मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में हाल ही में आयोजित एक फंक्शन में किया गया था। डीजीपी और बिहार पुलिस की पूरी टीम को वहाँ पे शॉल से सम्मानित किया गया था कि आपने बेहतरीन काम किया है। अब हमारी जो चुनौती ये है कि जो नक्सल के प्रभाव से जो क्षेत्र मुक्त हुए हैं वहाँ पे विकास की हर प्रकार की जो संभावनाएं हैं उसको हम लोग दोहित करें, वहाँ पे उसका दोहन करें। चाहे टूरिज़्म हो, रोड का नेटवर्क स्थापित करना हो, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोल करके शिक्षा का अलग जगाना हो, तो हर प्रकार से उन क्षेत्रों में गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। वहाँ के जो परिवार हैं उनको बहुत सारी जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनसे उन्हें संबद्ध किया जा रहा है ताकि उनकी गरीबी दूर हो, आर्थिक उन्नति हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के फिर से नक्सल पुनर्जागरण की कोई समस्या ना हो। तो नक्सल समस्या से हम लोग
वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स हैं जिन्होंने नक्सल समस्या से काफ़ी तेज़ी से निपटा। जैसे 2005 में पटना भी ग्रसित था, आप सभी अवगत हैं, लेकिन 2-3 वर्षों में ही हम लोगों ने 2010 के पहले पटना को फ्री कर लिया, जहानाबाद, अरवल वगैरह फ्री कर लिया। कुछ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उस पर हम लोगों ने अभी 2-4 जिलों में कुछ था उसको समाप्त किया। आपने देखा होगा कि विगत वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव की तिथि को कोई भी हिंसा कहीं नहीं हुई, कहीं कोई घायल भी नहीं हुआ, जख्मी भी नहीं हुआ। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से हम लोगों ने चुनाव संपन्न कराया। और जिन मतदान केंद्रों पर 2-3 दशकों से मतदान नहीं हुआ था उनको रिलोकेट करके प्लेन एरिया में लाया जाता, वहाँ पे भी हम लोगों ने मतदान कराया, वहीं पे मतदान कराया। एक दिन पहले हमारे सभी मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी वहाँ पे जा कर के कैंप किए और अगले दिन मतदान कराया और वहाँ पे 60% 70% शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। कोई भी घटना मतदान की तिथि को घटित नहीं हुई। तो काफ़ी अच्छे ढंग से चुनाव संपादित किया गया, असेंबली चुनाव संपादित किया गया। तो बिहार में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, अपराध की स्थिति है, वो अपेक्षाकृत कॉम्पैरेटिव ढंग से आप देखेंगे तो बेहतरी की ओर है। घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें हमारा रिस्पॉन्स फास्ट से फास्ट हो, जल्द से जल्द हमको उद्वेलित करें। तो जो पुलिस का ढांचा है उसमें भी काफ़ी हम लोग अच्छे कार्य किए हैं। जो गिरफ्तारियां हैं, तो गिरफ्तारी अभी जून तक का जो फिगर है 2 लाख से अधिक गिरफ्तारियां अभियुक्तों की हुई है। पिछले साल लगभग 3,85,000 किए थे। तो अभी जो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया है कि हम लोग साल के अंत तक पिछले साल जितनी गिरफ्तारी हुई थी या उसके पिछले साल हुई थी उससे कम 15 से 20% अधिक संख्या में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाएंगे। जो कांड दर्ज हो रहे हैं उसका निष्पादन कालबद्ध हो, इसके लिए भी हम लोग काफ़ी अभियान चला रहे हैं। 3 रूरल एसपी का मजाक में पोस्टिंग कर दिया, ग्रामीण एसपी का पोस्टिंग कर दिया, अभी सस्पेंड है वो, अभी वो आईपीएस बनने वाले थे। तो हम लोग किसी से मरौती नहीं करते हैं। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो अपने पुलिस कर्मियों के प्रति कोई मरौती नहीं रखता है, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो। हमारे संज्ञान में जब भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होती है। सर, सीतू कुमारी आपकी इंस्पेक्टर है, सिटी में थाना प्रभारी है, ऊपर एनबी। अरे आप एक लिस्ट बना करके आइए हमारे पास कल, देखिए ना, सीटू कुमारी, अन्नू कुमारी, जितना कुमारी कुमार हैं सबका लिस्ट लेके हमारे पास आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मानव शरीर, रोग और विटामिन, प्रकाश और विद्युत, ध्वनि, कार्य और ऊर्जा और अधातु, कोशिका, धातु और अधातु, कोशिका तत्व, यौगिक और मिश्रण।